नमस्कार, माय सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ सोरियासिस के बारे में, जो बहुत ही कॉमन स्किन की डिजीज होती है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि सोरियासिस क्या होता है, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, किन किन जगहों पे ज़्यादा होता है, क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये फ्लेयर अप होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कितने टाइप्स का होता है। साथ में हम बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सोरियासिस के केसेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सोरियासिस क्या होता है। सोरियासिस एक क्रोनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन होती है। इसमें आपको स्किन पर रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं जिनमें सिल्वरी प्लेक्स या फिर चांदी की तरह की पपड़ी जमने लग जाती है। तो ये कंडीशन किसी भी एज में हो सकती है, बच्चे से लेके बूढ़ों तक किसी को भी हो सकती है, और मेल्स और फीमेल्स दोनों बराबर इससे अफेक्टेड होते हैं। सोरियासिस में बेसिकली क्या होता है, जो हमारे स्किन सेल का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, यानी बहुत तेज़ी से होने लग जाता है। बेसिकली जो हमारी स्किन सेल्स होती हैं 2 वीक से लेके 4 वीक में, यानी कि 15 दिन से लेके 30 दिन तक में सेड होती हैं। हमारी डीपर लेयर्स में स्किन सेल का प्रोडक्शन होता है, वो धीरे धीरे करके सरफेस पे आती हैं और विदिन 30 डेज वो फिर सेट होती है और न्यू सेल्स बनने लग जाती हैं। सोरियासिस में क्या होता है कि यही प्रोसेस जो होता है, जो 30 दिन में होना होता है, वो 3 से 4 दिन में होने लगता है, और फिर वो एकदम से तेजी से सरफेस पे आने लगती हैं और उनका पाइल अप होने लग जाती हैं। सरफेस पे आके वहाँ पे उनका ढेर बनने लग जाता है, जो आपको स्केल्स के रूप में, पैचेज के रूप में दिखाई देता है। और ये क्रोनिक कंडीशन होती है जो साइकिल्स में चलती है, यानी कि आपको कई बार बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, आपको बहुत सारे लीजन्स हो जाएंगे, उनमें दिक्कतें होंगी, और फिर कुछ टाइम के बाद, ये 1 या 2 हफ्ते रहेगा, उसके बाद आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। रेमिशन की कंडीशन में जा सकते हैं, या फिर थोड़े टाइम के लिए सबसाइड हो जाएगा, आप बिल्कुल सिम्टम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद ये फिर दोबारा आ जाएगा। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में विंटर्स में, यानी कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सोरियासिस की जो दिक्कतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। इसमें सबसे पहले आपको रेड कलर के पैचेज आने लगते हैं स्किन पे, जिनमें सिल्वरी स्केल यानी कि चांदी की तरह की पपड़ी बनने लग जाती है। इसको अगर आप स्क्रैच करते हैं, जिसमें बहुत इंटेंस इचिंग होती है, अगर आप स्क्रैच करते हैं तो आपको थोड़े टाइम तो अच्छा फील होता है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा उसमें बर्निंग होने लग जाती है। इसके अलावा आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जगह जगह पे क्रैक्स आने लग जाते हैं। इसके अलावा नेल्स जो होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, उनमें पिटिंग होने लगती है, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, और कुछ केसेस में जॉइंट जो होते हैं सोलन हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं सोरियासिस के केसेस में। और कुछ लोगों में ये एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी और वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, एकदम डैंड्रफ जैसा दिखेगा, रूसी रूसी सी निकल रही होगी। मिनिमम लीजन से लेके बिग बिग पैचेस में पस्चुलर भी हो सकते हैं। तो ये वेरी करता है साइंस एंड सिम्टम्स, किसी में कुछ सिम्टम्स आते हैं, किसी में कुछ सिम्टम्स आते हैं। क्रोनिक कंडीशन होती है तो ये सालों साल चलती रहती है, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो इसमें आपकी बॉडी की सेल्स ही आपकी बॉडी को अटैक कर रही होती है, आपकी स्किन को अटैक कर रही होती हैं। अब हम जानते हैं कि ये किन जगहों पे या किन लोकेशंस पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमारे स्कैल्प पे, और हमारे पाम्स में, हमारे सोल्स में यानी कि पैरों में नीचे, और हमारे एब्डोमेन पे, लोअर बैक में, नीज पर, एल्बो पर, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो ये बेसिकली 5 टाइप का होता है। पहला होता है प्लेक, दूसरा होता है गट्टिएट, तीसरा होता है इन्वर्स, चौथा होता है पस्चुलर, 5वां होता है इर्थोडर्मिक। तो सबसे पहले जो प्लेक सोरियासिस होता है, जिससे हम सोरियासिस वल्गैरिस भी कहते हैं, वो मोस्ट कॉमन होता है, और वो ज़्यादातर 80 to 90% पेशेंट में प्लेक सोरियासिस ही देखने को मिलता है। इसमें छोटे छोटे पैचेज आ जाते हैं जो रेडिश होते हैं, और उनमें सिल्वर स्केल जम जाती है। दूसरा होता है गट्टिएट सोरियासिस, जो ज़्यादातर चिल्ड्रंस में या यंग एडल्ट में देखने को मिलता है, जो ज़्यादातर एब्डोमेन में, ट्रंक पे आपके, या फिर आपकी बैक में, या फिर आपके लिम्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें ड्रॉपलेट टाइप के लीजन्स होते हैं जो छोटे छोटे से होते हैं, रेडिश या ज़्यादातर पिंकिश होते हैं, उनमें
थोड़े थोड़े स्केल्स देखने को मिलते हैं। और इसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है वो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि किसी थ्रोट इन्फेक्शन की या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तीसरा यानी कि पस्चुलर सोरियासिस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो लीजन्स होते हैं, जो स्केल्स बन जाते हैं या फिर जो रेड पैचेस स्किन आ जाती है, उनमें जगह जगह पे छोटे छोटे से इरप्शंस होने लगते हैं जिनमें पस फिल हो जाता है, और ये बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है। फोर्थ होता है इन्वर्स सोरियासिस, जिसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो हमारी स्किन फोल्ड्स होती हैं, जैसे आर्म पिट्स हो गया, बिलो ब्रेस्ट हो गया, जेनाइटल्स के पास की स्किन जहाँ पे भी, या फिर जो बहुत ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनमें जो एब्डोमेन की स्किन है जिनमें फोल्ड्स बन जाते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर स्मूथ स्किन होती है रेड कलर की, और उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा ज़्यादातर ऐसे केसेस में देखा गया है कि जो फंगल इन्फेक्शन कोई हुआ होता है उसके बाद इन्वर्स सोरियासिस ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारा फिफ्थ टाइप है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, जो बहुत ही ज़्यादा लीस्ट कॉमन है, बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है, और बाकी कोई भी फॉर्म ऑफ सोरियासिस प्रोग्रेस कर सकती है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में, जिसमें आपकी बॉडी की 80 to 90% स्किन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है और उस पर रैसेस बन जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है जहाँ पे आपकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वही आपको अटैक कर रही होती है। इसके अभी तक मेडिकल साइंस में कोई कॉजेज़ नहीं पता है। हाँ, कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये फ्लेयर अप होता है या जिनकी वजह से होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो पहला होता है हेरिडेटरी। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को हो रखा है सोरियासिस या फिर दोनों पेरेंट्स को है तो आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है सर्टेन मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गई या फिर बीटा ब्लॉकर्स हो गई, इनकी वजह से भी कई बार, या फिर अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका एकदम सडनली विड्रॉल हो गया, उनको एकदम से बंद कर दिया, तो उनकी वजह से भी कई बार देखा गया कि अगर आपको सोरियासिस है तो फ्लेयर अप कर जाता है या फिर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ कीड़े वगैरह ने काट लिया, कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद भी देखा गया है कि सोरियासिस होने के चांसेस बढ़ते हैं या फिर अगर है तो वो फ्लेयर अप करता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, स्ट्रेस सोरियासिस की कंडीशन को फ्लेयर अप करता है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा सोरियासिस के केसेस को फ्लेयर अप करता है। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली डाइट ले रहे हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स आपकी डाइट में ज़्यादा है, तो वो भी आपकी सोरियासिस का कंडीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अब हम जानते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में सोरियासिस है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले सोरियाटिक आर्थराइटिस। अगर किसी को सोरियासिस है तो उसको आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, जिसे सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले आपको स्किन लीजन्स दिखे तब आर्थराइटिस आए। कई बार आपके जॉइंट्स स्वॉलन हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, उसके बाद जांच करवाने पे पता चलता है कि यहाँ पे आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस है। इसके अलावा अदर ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे क्रॉस डिजीज़ हो गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो गया, इन सब के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत से पेशेंट में लो सेल्फ स्टीम या फिर डिप्रेशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। इसके अलावा सर्टेन पेशेंट्स में देखने को मिला है कि उनको आई की प्रॉब्लम्स यानी कंजक्टिवाइटिस, यूवीआइटिस, इन सब तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कुछ लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी देखने को मिलता है आफ्टर सोरियासिस। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म में सोरियासिस है और आप उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो। अब मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं सोरियासिस के केसेस में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सोरियासिस होता है वो एक क्रोनिक कंडीशन है। कुछ लोगों में 5 साल, कुछ लोगों में 10 साल, कुछ लोगों में 20 साल, कुछ लोगों में लाइफ टाइम ये चलता रहता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, मतलब हम पेशेंट को देखते हैं, उसका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, उसको जो मेडिसिन उसके बेस्ट सूटेबल होती है वो देते हैं। साथ में जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रेमिशन का पीरियड आ जाता है, कई बार बिल्कुल सिम्टम फ्री हो जाते हैं, तो उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट चलता है। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही होगा कि आप किसी नियरेस्ट होम्योपैथ को दिखाएं और उससे अपना लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट लें। लेकिन कुछ दवाइयाँ जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली मेडिसिन होती है ग्राफाइटिस 30 पोटेंसी में। ग्राफाइटिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है उन लोगों के लिए जो ओबीज होते हैं, जिनकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा हार्ड
हो गई होती है, क्रैक्स आ जाते हैं उस पर, बहुत अनहेल्दी स्किन होती है, स्केल्स बन जाते हैं जिनमें इचिंग करने पे अगर स्किन हटता है तो उसमें से कुछ चिपचिपा सा निकलने लगता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ग्राफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। हमारी दूसरी मेडिसिन है सल्फ़र 200 पोटेंसी में। सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपको सोरियासिस की कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जो इचिंग अगर आप बिस्तर में लेट गए, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती है तो उसमें बढ़ जाती है। अगर आप स्क्रैच करते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग आने लग जाती है। और ऐसी कंडीशन जिसमें आपने, जैसे आपको सोरियासिस की दिक्कत हुई और आपने बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ट्यूब्स लगाए, बहुत ज़्यादा ऑइंटमेंट लगाए, तो उन केसेस में भी सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है। हमारी थर्ड मेडिसिन है आर्स आयोड 30 पोटेंसी में। आर्स आयोड के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले दुबले होते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, साथ में उनमें लार्ज पैचेस देखने को मिलते हैं और जिनमें स्केलिंग होने लगती है और वो झड़ने लगती है स्केल्स। ऐसी कंडीशन है। साथ में अगर आपको विंटर्स में दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके लिए आर्स आयोड बेस्ट मेडिसिन होती है। हमारी फोर्थ मेडिसिन है मेजेरियम 30 पोटेंसी में। मेजेरियम बहुत इफेक्टिव होती है उन लोगों के लिए जिनको जो स्केल्स है उनके आसपास पस्ट्यूल्स डेवलप हो गए, उसमें पस निकलता है, हनी लाइक डिस्चार्ज होता है, और स्कैल्प सोरियासिस अगर आपको है। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में। पेट्रोलियम बहुत इफेक्टिव होती है अगर आपको विंटर में आपकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, आपकी स्किन अनहेल्दी हो गई, उसमें जगह जगह क्रैक्स आ रहे हैं, साथ में जो आपके नेल्स हैं वो ब्रिटल हो गए हैं, उनमें पिटिंग हो गई है, इस सब तरह की कंडीशन है तो पेट्रोलियम बहुत अच्छा काम करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको सोरियासिस से रिलेटेड या फिर किसी और डिजीज़ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे हुए लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच।